एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का 25 नंबर का टॉपिक। इससे पहले 24 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। 25वें टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? समांतर, गुणोत्तर तथा हरात्मक श्रेणियाँ। समांतर श्रेणी को एपी कहते हैं, गुणोत्तर को जीपी कहते हैं और हरात्मक को एचपी। अब सबसे पहले हम एक एक से पढ़ते जाएंगे। तो समांतर श्रेणी की बात करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि संख्याएं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 डॉट, ये इस तरीके से संख्याएं दी रहती हैं तो कौन सी श्रेणी कहलाती है? समांतर श्रेणी, ठीक है। अब इसमें प्रथम पद ए है, ठीक है, ये दिख रहा है और प्लस डी ऐड होता जा रहा है, तो अंतर किस चीज का है? डी का, तथा सार्व अंतर डी है, ठीक है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो संख्या पद्धति में भी पढ़ा था कि टी एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मतलब क्या होता है? अंतिम संख्या। और ए का मतलब क्या होता है? प्रथम संख्या, ठीक है। एन का मतलब क्या होता है? कुल संख्या। और डी का मतलब क्या होता है? संख्याओं में अंतर, ठीक है। यहां से हम एन ज्ञात कर लेते हैं कि कुल टोटल संख्या कितनी थी, ठीक है। अब हमें जब योग ज्ञात करना होता है तो योग बराबर क्या होता है? प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 इंटू एन, ठीक है। ये समांतर श्रेणी की बेसिक जानकारी हो गई। सबसे पहले आपको इतना याद रखना है, फिर क्वेश्चन हल करना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, क्या लिखा हुआ है? समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का nवां पद तथा 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखो, nवां पद टी एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितना दे रखी है? 5। एन का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, एन वापदी एन माइनस 1। डी कितना है? अंतर कितने कितने का चल रहा है? 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 3 मतलब 3 का, तो बराबर 5 प्लस 3n माइनस 3। 5 में से 3 जाएंगे तो 2 प्लस 3n, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3n प्लस 2। ये तो इसका क्या हो गया? एनवा पद, ठीक है। अब 20वां पद मतलब T20 बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ए की वैल्यू कितना है? 5 प्लस एन मतलब 20वां पद चाहिए, तो 20 माइनस 1। डी कितने कितने का अंतर चल रहा है? 3 3 का, तो 5 प्लस 19 गुणित 3, तो ये कितना हो जाएगा? 19 30 57, 57 और 5 कितना हो जाएगा? 62। तो ये दो आंसर होंगे। nवें पद का आंसर क्या होगा? तो 3n प्लस 2, और 20वें पद का आंसर क्या होगा? 62। क्लियर? ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बोला है समांतर श्रेणी 2, -1, -4, -7 का nवां पद तथा 15वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो, nवां पद मतलब Tn बराबर क्या होगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। ए की वैल्यू कितना है? 2 प्लस nवां पद ही ज्ञात करना है, तो n माइनस 1। डी कितना है? तो डी क्या होता है? अंतर, मतलब इन दोनों में, तो -1 -2, एक में दूसरी वाली संख्या में से पहली वाली को घटा दें, तो डी कितना आ गया? -3, ठीक है। तो ये -3 हो गया, तो 2 प्लस इसका इधर गुणा करते हैं तो -3n प्लस 3, ठीक है। तो अब इस ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो 2 - 3n प्लस 3, तो ये हो गया 5 प्लस 3n, ठीक है। सॉरी, 5 माइनस 3n, तो ये तो nवां पद आ गया। अब 15वां पद बोला है, बोले T 15वां बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी।
ए की वैल्यू कितना है तो 2 प्लस एन कितना है 15 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितना है -3। ठीक है, तो 2 प्लस 14 इंटू -3, 14 थी 42, माइनस का 42 हो जाएगा, 2 प्लस माइनस का 42 तो माइनस का 40, ये 15वां पद होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है कि समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 19 का कौन सा पद 109 है। ठीक है, देखो टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। टी एन दे रखा है आपको 109, ठीक है, बराबर ए मत दे रखा है आपको 4 प्लस एन हमें ज्ञात करना है -1। डी क्या अंतर, तो 9 में से 4 जाएंगे तो 5 और 14 में से 9 जाएंगे 5, 19 में से 14 जाएंगे तो 5, मतलब 5 5 का अंतर चल रहा है। ठीक है, 109 में से 4 गए तो कितना बच गया 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5, 5 से काट दिया 21 बार, 21 बराबर एन माइनस 1 तो 22 बराबर एन। तो कौन सा पद 109 है, तो 22वां पद 109 है। ठीक है, देखो ध्यान से समझना है आपको। मैं आज समांतर श्रेणी पढ़ा रहा हूँ, कल गुणोत्तर श्रेणी पढ़ाऊंगा, फिर हरात्मक श्रेणी पढ़ाऊंगा। देखो जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ क्रम से पढ़ाता हूँ, कंप्लीट पढ़ाता हूँ, तो आप वीडियो ध्यान से देखा करो। अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, और ध्यान से देखोगे तो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये 25वें नंबर का टॉपिक चल रहा है, लगभग पूरा गणित समाप्त होने वाला है ना, कुछ ही टॉपिक बचे, तो ध्यान से कंप्लीट कर लो। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट 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 320 में कुल कितने पद हैं और इन पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, अब टी एन दे रखा है हमें अंतिम पद 320, ए कितना दे रखा है 5 प्लस एन हमें ज्ञात करना है, डी कितना दे रखा है 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, मतलब 3 का अंतर चल रहा है। 320 में से 5 जाएंगे तो 315 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3, 3 से काट दिया, 3 एकम 3 और 5 15, एन माइनस 1 माइनस का 1 106 बराबर एन। तो उसमें कुल कितने पद हैं 106, ये पहला आंसर हो गया। अब उसने बोला योग, तो योग बराबर क्या होता है प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 इंटू एन। ठीक है, अब प्रथम कितना दे रखा है हमारे पास 5, अंतिम कितना दे रखा है 320 बटे 2 और एन हमने कितना ज्ञात कर लिया 106, 2 से काट दिया, 2 5 10, 2 3 6, 325 गुणित 53, इसका गुणा कर देंगे तो आएगा 17,225। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ, एक समांतर श्रेणी में दूसरा पद 2 तथा 7वां पद 22 हो तो इस श्रेणी के 35 पदों का योग क्या होगा। देखो समांतर श्रेणी क्या होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d और ए प्लस 6d। यहाँ तक क्यों लिया था, क्योंकि 7 पदों की बात की थी, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब देखो दूसरा पद मतलब ए प्लस डी दे रखा है आपको 2 और 7वां पद मतलब ए प्लस 6d दे रखा है आपको 22। हमने घटा दिया माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, मतलब आपको पास माइनस के 5d बराबर माइनस के 20, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, जब d की वैल्यू 4 आ जाएगी तो a की वैल्यू कितनी रहेगी माइनस का 2। देखो डी की वैल्यू 4 आ गई, ये वैल्यू हमने यहाँ रख देंगे तो देखो इधर के कैसे आएगा -2, ए प्लस 4 बराबर 2, तो ए बराबर 2 माइनस 4, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई -2। ठीक है, अब आगे देखते हैं उसने क्या बोला है 35वां पदों का योग। तो सबसे पहले 35वां पद ज्ञात कर लेते हैं कि अंतिम पद कौन सा है। ठीक है, तो टी एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन मतलब 35वां पद ज्ञात कर रहे हैं टी 35, तो ए प्लस ए की वैल्यू कितना है -2 प्लस एन कितना है 35 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 4, -2 प्लस 34 गुणित 4, -2
प्लस 34 चौक 136। तो 134 तो क्या आ गया हमारा अंतिम संख्या। ठीक है, अब योग बराबर क्या होता है, ध्यान से समझना है प्रश्न को, है ना, काफी अच्छा प्रश्न है। प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 इंटू एन। ठीक है, प्रथम कितना है हमारा -2 और अंतिम कितना है 134 बटे 2 इंटू एन कितना है, उसने बोला है 35 पर। ठीक है, ये हो जाएगा 132 बटे 2 इंटू 35। 2 से काट दिया हमने 66 बार, 66 इंटू 35 बराबर हो जाएगा 2310। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, एक समांतर श्रेणी का प्रथम द्वितीय तथा अंतिम पद क्रमशः 4 7 तथा 31 है। इसके पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अब टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब टी एन मतलब अंतिम संख्या 31 दे रखी है, ए मतलब प्रथम संख्या कितनी दे रखी है 4, एन हमें ज्ञात करना है और डी कितना दे रखा है, देखो पहले और दूसरा मतलब 7 में से 4 जाएंगे तो 3 का अंतर चल रहा है उसमें। अब 31 में से 4 गए तो 27 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3 से कट गया 9 बराबर एन माइनस 1, माइनस का 1 इधर जाएगा तो 10 बराबर एन। तो इसमें पदों की संख्या कितनी है 10। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस डॉट 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 प्लस एक्स बराबर 148 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स मतलब अंतिम संख्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और योग दे रखा है तो योग बराबर क्या होता है, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 इंटू एन। ठीक है, योग 148 दे रखा है, ये 2 का इसमें गुणा हो जाएगा तो प्रथम कितना दे रखा है 1 दे रखा है, अंतिम x दे रखा है इंटू एन। तो ये हो जाएगा 296 बराबर 1 प्लस एक्स इंटू एन, ये समीकरण 1। अब x क्या अंतिम संख्या, अंतिम संख्या tn मतलब क्या होता है अंतिम संख्या, तो tn बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब tn कितना दे रखा है x बराबर a कितना दे रखा है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना दे रखा है 5, क्योंकि 6 में से 1 जाएगा 5, 11 में से जाएंगे 5, 5 का अंतर चल रहा है। ठीक है, ये x की वैल्यू में अगर यहाँ लिख दूँ तो मुझे n पता चल जाएगा। तो देखो 296 बराबर 1 प्लस पहले अभी इसको हल कर लेते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 5n माइनस 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5n माइनस 4। ठीक है, तो अब x की जगह पर कितना लिख सकता हूँ मैं 5n माइनस 4 इंटू एन। क्लियर है, ये वैल्यू रख दी गई। अब देखो 296 बराबर n का गुणा कर दूं तो n प्लस 5 एन स्क्वायर माइनस 4n। ठीक है, 296 बराबर 5n स्क्वायर माइनस 3n। पूरे 296 को इधर ही ले जाते हैं तो 5n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 296 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो अब इसके गुणनखंड अगर हम कर लेंगे तो n की वैल्यू आएगी 8। देखो अब यहाँ से आगे कैसे हल करना है, तो ये इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन को हल करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो यहाँ से b की वैल्यू तो कितना है -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी 5 इंटू सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 296 बटे 2 इंटू 5। ध्यान से समझना है, बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 चौक 20 इंटू 296 बटे 10। अब ये क्या हो जाएगा कि 3 प्लस माइनस 9 प्लस ये 20 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 5920 बटे 10।
3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 5929 बटे 10। अब देखो आपको सोचना है कि हमें 5929 मतलब 5900 तक जाना है। तो देखो जैसे अगर आप सोचते हो कि 9 किस में आएगा, जैसे पहले तो 7 7 49 होता है और 8 8 64 हो जाता है, मतलब 7 की लाइन में आएगा। ठीक है, 9 कब आता है कि 3 का 3 से गुणा होगा तब 9 आता है, या 7 के 7 से गुणा होगा तब 9 आता है। तो इसका 77 आएगा। तो 3 यहाँ से प्लस चिन्ह ले लिया, 77 बटे 10। ये किस का स्क्वायर है? 77 का। ठीक है, तो 77 और 3 कितने हो जाएंगे? 80 बटे 10, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई? 8। मैं अभी आपसे कहा था कि n कितना आएगा? 8। अब ये वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि x ज्ञात करना है। तो x बराबर 5 × 8 - 4। तो 8 40 में से 4 जाएंगे तो 36। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36। यही क्वेश्चन में पूछा था कि ये हमने यहाँ रख दिया। तो 5 × 8 - 4, तो 40 - 4 बराबर 36 क्या आ गया हमारा? x। क्लियर? ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी। दोस्तों ये समांतर श्रेणी कंप्लीट हो गई है। कल गुणोत्तर श्रेणी पढ़ाऊंगा, फिर हरात्मक श्रेणी पढ़ाऊंगा। मतलब इस टॉपिक के कम से कम 2 से 3 भाग रहेंगे, तो आप क्रम से देखना। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।